प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सर्व संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी के अंतर्गत पेपर 1 जनरल हायर एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस रिवीजन के रूप में मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कथन और कारण पर ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यूजीसी रीनेट 2024 पर यह बहुपयोगी साबित हुआ। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट शेयर लाइक करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न एक है, उच्च शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्न में से किस किस की साकार कल्पना की गई थी? ए. उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण, बी. संस्थाओं का समेकन व विस्तार, सी. शिक्षकों का प्रशिक्षण, डी. स्वायत्त महाविद्यालयों का विकास, ई. शोध का सुदृढ़ीकरण। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर विजुअलाइज्ड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 20 से 20 हायर एजुकेशन। ए. कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, बी. कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सी. ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, डी. डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज, ई. स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग ऑफ रिसर्च। ऑप्शंस आपको ABCD दिया गया है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण, पूर्ण निजीकरण यह कथन आपको नहीं था, यानी ए नहीं है। बी. संस्थाओं का समेकन व विस्तार, संस्थाओं का समेकन व विस्तार यह कथन आपका सही है। शिक्षकों का प्रशिक्षण यह भी आपको सही है। डी कह रहा है स्वायत्त विद्यालयों का विकास, सही है। शोध का सुदृढ़ीकरण यह कथन पूर्णतः सही है। यह सब आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में साकार कल्पना की गई थी उच्च शिक्षा के संबंध में। इस प्रकार हमारा सही कथन हो रहा है बी, सी, डी और ई, जो ऑप्शन सी की ओर है। चलिए, ये रहा सही आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, शिक्षा संबंधी ब्रिटिश नीति का आद्यतम भाग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से पीछे हटने का था। कथन 2, ब्रिटानी नीति ने अनुदेशन के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के विरुद्ध मातृभाषा का विचार का पूर्ण समर्थन किया था। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज टू withdraw from higher education. Statement 2, the British policy completely supported the idea of mother tongue as the medium of instruction as against English. Options है A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. इसमें ABCD का सही विकल्प चयन करना है। क्या होगा कि शिक्षा संबंधी ब्रिटिश नीति का आद्यतम भाग अर्लीस्ट पार्ट उच्च शिक्षा के क्षेत्र से पीछे हटने का था। यह कथन आपका सही है, ट्रू सेशन। कथन 1 सही। कथन 2 कह रहा है कि ब्रिटानी नीति ने अनुदेशन के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं, मातृभाषा के विचार का पूर्ण ब्रिटानी नीति नहीं कहा था, अंग्रेजी के विरुद्ध मातृभाषा का प्रयोग। तो हमारा कथन 2 गलत है, यानी ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलन ये रहा, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। कथन 1 है कि पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कथन 2, तक्षशिला
भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है ABCD, इंग्लिश है इसकी। स्टेटमेंट 1, reputed scholars Panini and Chanakya had their education from Nalanda University. Statement 2, Taxila was a university known for its education in Indian arts and science, especially medicine. सही कथन क्या होगा हमारा? पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से पाणिनि और चाणक्य दोनों ने ग्रहण नहीं की थी। यह कथन हमारा एक जो है यह गलत है। दूसरा कथन देखा जाए कि तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। अपनी शिक्षा के लिए विज्ञान के चिकित्सा क्षेत्र में और भारतीय कला के रूप में तक्षशिला, यह कथन पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। तो दूसरा कथन हमारा सही है, यानी पहला गलत और दूसरा सही, जो ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। सही आंसर आपका ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, यह अभिमत है कि भारत में उच्चतर शिक्षा हेतु पुष्ट और समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है और वर्तमान प्रणाली विश्वसनीयता की विविध व्याख्या निर्वचन के प्रति सुग्राह्य है। कथन 2 है, NAAC रेटिंग प्रणाली को अन्य सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह हर प्रकार से एक परिपूर्ण प्रणाली है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, देयर इज एन ओपिनियन दैट इंडिया डज नॉट हैव ए robust and holistic rating system for higher education and the present system is susceptible to various interpretations of credibility. Statement 2 है, the NAAC rating system should be adopted by all other countries as it is a perfect system in every respect. ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। तो कथन 1 जो है कि यह अभिमत है कि भारत में उच्चतर शिक्षा है तो पुष्ट और समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है और वर्तमान प्रणाली विश्वसनीयता की विविध व्याख्या निर्वचन के प्रति सुग्राह्य है। यह कथन आपका पूर्णतः सही है, ये हमारा सही है। कथन 2 कह रहा है कि NAAC यानी NAAC जो रेटिंग प्रणाली है वह अन्य सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह हर प्रकार से एक परिपूर्ण प्रणाली है। तो इस प्रकार का यह कथन सभी देशों द्वारा, यह गलत है। यहाँ दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि NAAC जो है यह सिर्फ आपको भारत में अपनाया गया है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए NAAC को निर्धारित मापदंड के आधार पर इसको मान्यता दी गई है। इसमें ABCD ये जो है आपको ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार कथन 2 हमारा गलत है, जो स्टेटमेंट डी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान स्टेटमेंट सी की ओर। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बौद्ध धर्मावलियों का तर्क है कि यथार्थ को भाषाई निर्मिति के रूप में समझा जाना चाहिए। कथन 2, आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यथार्थ मीडिया की निर्मिति है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द बुद्धिस्ट आर्गुमेंट इज दैट द रियलिटी शुड बी अंडरस्टूड एज ए लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट। Statement 2, in today's context, we can say that reality is a media construct. ABCD में सही विकल्प का चयन हमारा क्या होगा?
कथन एक स्पष्टतः बतला रहा है कि बौद्ध धर्मावलंबियों अकॉर्डिंग टू बौद्धिस्ट कि यथार्थ को भाषाई निर्मिति के रूप में समझा जाना चाहिए। यह कथन पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। चलिए, दो कथन में हमारा है कि आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यथार्थ मीडिया की निर्मिति है। यह भी कथन आपका पूर्णतः सत्य है कि जो कुछ भी हम मीडिया के ऊपर देखते हैं, समझते हैं, उसे आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कथन दो भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए की ओर सही आंसर का मिलान। ये रहा हमारा आंसर ए, ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है अरस्तु का तर्क शाब्दिक है। कथन 2 है भारतीय शास्त्रीय तर्क मत न्याय के लिए शाब्दिक अनुमान का सार नहीं है और दूसरों को समझाने के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है। इंग्लिश है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 एरिस्टोटेलियन लॉजिक इज verbalistic. Statement 2 for the classical Indian school of logic न्याय verbal form is not the essence of inference and is required only to convince others. ऑप्शंस आपको ABCD में दिए गए हैं, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा चयन करना है। अरस्तु का तर्क शाब्दिक है। अरस्तु कोई भी बात को अपने शब्दों में व्यक्त कर करके तर्क को शामिल करते थे। तो इस प्रकार हमारा यह जो कथन है अरस्तु का तर्क शाब्दिक है। कथन 1 पूर्णतः सही है। 2 भी कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय तर्क यानी न्याय जो है वह शाब्दिक अनुमान का सार नहीं है। यह जो है यह अनुमान का सार नहीं है और दूसरों को समझाने के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है। न्याय जो है वह दूसरों को समझाने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन अनुमान का सार नहीं है। यह कथन भी हमारा पूर्णतः सही है, यानी दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा सही ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए की ओर है। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। आशा है आपको परीक्षा उपयोगी साबित होगा। इस प्रकार के प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।